उपासना का परिणाम आत्मानंद है। किसी की उपासना अच्छी चल रही है तो उसके परिणाम क्या हैं, ये जानने के लिए आज का यह वीडियो है। अनेक बार लोग कह उठते हैं कि वह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि अधिक उपासना करने वाले लोग बहुधा विपन्न और दुखी ही रहा करते हैं। संसार का कोई भी सच्चा उपासक इस विपरीत कथन से सहमत नहीं हो सकता। उपासना का परिणाम तो संतोष, शांति, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास तथा आनंद ही होता है। तब उसको धारण करने वाले को विपन्नता और दुख किस प्रकार से हो सकता है? मनुष्य वृक्ष की घनी छाया में बैठे और उसका आतप ताप दूर न हो, फूलों से भरी वाटिका में विहार करे और उसका तन मन न महक उठे, ऐसा किस प्रकार संभव हो सकता है? उपासना के माध्यम से परमात्मा के समीप रहने पर आत्मा में आनंद का सागर न लहराने लगे, यह संभव नहीं है। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और आनंद की पावन धाराएं निरंतर ही परमात्मा में प्रवाहित होती रहती हैं। इन अमृत तत्वों से ही तो संसार के प्राणियों और पेड़ पौधों का पालन पोषण होता है। एक क्षण को भी यदि वह परम दयालु परमात्मा अपनी इस कृपा को रोक ले तो इस सुंदर संसार को नष्ट होते देर न लगे। ऐसे आनंदकंद परमात्मा के संसर्ग में आकर कोई विपन्न और दुखी रहे, यह तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। उपासना का परिणाम आत्मानंद और आत्मसंतोष है। उपासना करने से इन्हीं की उपलब्धि होगी। भौतिक विभूति और आर्थिक उपलब्धियों के लिए पुरुषार्थ और परिश्रम का नियम निश्चित है। जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं या करेंगे, उन्हें विपन्न रहना ही पड़ेगा। परमात्मा ने जब साधन, शक्ति, उपाय एवं बुद्धि की व्यवस्था करके भौतिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया, तब क्या कारण है कि लोग उससे उपासना के पुरस्कार स्वरूप धन, दौलत और सुख सुविधा चाहते हैं? यह अनाधिकार चेष्टा है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपासना करते हुए भी जो विपन्न और दुखी रहते हैं, वे सच्चे उपासक नहीं हैं। प्रभु के पास उनका गमन ठीक वैसा ही होता है जैसे कि कोई बच्चा मंदिर की प्रार्थना में प्रसाद के लालच से शामिल होने लगा। ऐसे लालची लोग उपासना का वह आनंद नहीं पा सकते हैं जो भक्ति रस में डूबे हुए भावों के साथ प्रभु को आत्मसमर्पण करने वाले उपासकों को मिलता है। प्रभु के चरणों में अपनी अंतरात्मा को निष्काम भाव से अर्पण करने वाले उपासकों को मिलता है। प्रभु के चरणों में अपनी अंतरात्मा को निष्काम भाव से अर्पण करने वाले भक्ति विभोर को और प्रसाद की मिठाई लेने के उद्देश्य से उपस्थित लोभी में जो अंतर होता है, वही अंतर सच्चे तथा वंचक उपासक में होता है। यह उपासकों की श्रेणी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो रोज ध्यान करता हूँ, मैं तो साधना करता हूँ, लेकिन अब उनके साधना का तत्व क्या है, उन्होंने किस प्रकार से ये किया, वो दोनों बातें मैंने आपको बताई। अगर उन्हें इसका आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, उनको आत्मसंतोष नहीं मिल रहा है, उनकी आत्मा आनंदित नहीं हो रही है, तो उनकी उपासना की दिशा गलत है। वो प्रसाद पाने के लिए गए हैं, वह कोई पद पाने के लिए गए हैं, वह कुछ मांगने के लिए गए हैं, उपासना के लिए नहीं गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे।